तो किया जाए सर इस पीछे। गवर्नमेंट को भी तो देखना चाहिए, अगर ये वाली चीजें कर देगी तो सर बहुत ज्यादा वो हो जाए। कौन वोट करेगा फिर? बीएड वाले तो कोई नहीं करने वाला वोट। तो पॉजिटिव बात यही है कि बीजेपी ने 2001 में किया था, बीजेपी ने 2018 में किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम्म। बीजेपी लेकर आई है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कहता है कि 4 वर्षीय बीएड, 2 वर्षीय बीएड और 1 वर्षीय बीएड रहेगा। पूरे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 700 पेज का है करीब। उसमें हम्म। कहीं भी न डीएलएड का जिक्र है, न कहीं भी हम्म। बीटीसी का जिक्र है, न कहीं भी हम्म। डीएड का जिक्र है, किसी कोर्स का नहीं। और बल्कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री 2 बार मंच से घोषणा कर चुके हैं कि हम्म। बीएड के अतिरिक्त अन्य जितने भी कोर्सेज हैं उनको हम सिर्फ 2030 तक ही शिक्षक भर्ती में लेंगे, सरकारी में। जो हम्म। बीजेपी बीएड को लेकर के आई, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है 1 साल 15 लाख 20 लाख पद भरना। वो ऐसे ही नहीं कि एक जजमेंट से सब कुछ हो जाएगा। अभी दिल्ली का देखिए मैटर, हम्म। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, और सुप्रीम हम्म। कोर्ट का ऑर्डर अध्यादेश लाकर पलट दिए कि नहीं पलट दिए? हम्म। जानकारी है या नहीं? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्ते। कैसे हैं सर? हम अच्छे हैं, आप बताइए, आप कैसी हैं? हाँ हम भी अच्छे हैं। डिस्टर्ब कर दिया क्या? नहीं, बताइए। हाँ चलो। अरे वही ऐसी बात करने को, मतलब ऐसी कुछ चीजें पूछने को था, मतलब दिमाग में चल रहा था। मैं सोची आपसे ही बात करूं, मतलब थोड़ा हम्म। समझ में आएगा। हम्म। अभी वही आप देख ही रहे हैं, बीएड वालों को बाहर कर दिया। नहीं, बीएड सॉरी यार। हाँ। वर्ड को चेंज कर दीजिए, बीएड को बाहर नहीं किया है। हाँ। 28 जून 2018 का जो गजट था, उस गजट को रद्द किया गया है। बच्चा आपके पास आपने होमवर्क दिया करके आता है, गलत किया है, तो क्या उसको हम्म। क्लास से उसका नाम काट देती हैं, भगा देती हैं? नहीं ना। नहीं। उसको कहती है ना, ये तूने गलत किया है, इट मीन्स अब इसको हम्म। तुम्हें सही करना है, फिर से करना है, तो बस। फिर से मतलब ये पीआरटी में तो सर अब यूपी में भी जगह नहीं मिलने वाली ना, हर जगह से ही बाहर कर दिया ना। फिर आप बार बार कह रही हैं बाहर कर दिया। कहाँ कोर्ट ऑर्डर में लिखा है कि बीएड को प्राइमरी में नहीं लेना है? उस कोर्ट ऑर्डर को आप पढ़ी हैं? हम वीडियोस में देखा था, उसमें से तो सर यही सभी प्रॉब्लम लोग। है, यही प्रॉब्लम है। हम्म। 41 पेज का है, सब लोग जो है हम्म। उसमें 37 पॉइंट पढ़ रहे हैं, बाकी हम्म। 36 पॉइंट जो है वो समझ ही नहीं रहे हैं। उस हम्म। केस के दौरान एक वकील हम्म। था जो बीएड का पक्ष ले रहा था, एक वकील था जो हाँ। बीटीसी हाँ। का हाँ। पक्ष ले रहा था। तो बीटीसी के वकील ने जो कुछ कहा है वो उसमें लिखा हुआ है, बीएड के हम्म। वकील ने जो कहा वो भी सब कुछ उसमें लिखा है, एनसीटी ने जो हम्म। कुछ कहा वो भी उसमें लिखा है, और केंद्र सरकार की तरफ से हम्म। जो कुछ कहा गया वो भी लिखा है। तो लोग क्या कर रहे हैं कि जो हम्म। वकीलों ने कहा है वो पार्ट निकाल हम्म। निकाल के उस पर बात कर रहे हैं। पानी खत्म हो गया क्या? पानी आई नहीं। अच्छा। हाँ ले आओ, अभी मोटर नहीं उठ रही ना, लाइट बहुत कम आ रही है। स्कूल ठीक में है ले है। आओ। हाँ हाँ स्कूल में ही है वो। आज लाइट दिक्कत कर रही है, मतलब 2-4 दिन से कर रही है, आज ज्यादा ही दिक्कत कर रही है। इतना कम अच्छा, हो गई है कि मतलब वो मोटर ही नहीं उठ रही है। तो अच्छा, बच्चे अच्छा। हैं, प्यास लग रही होगी तो पानी बाहर से, वही एक नल लगा हुआ है थोड़ी दूरी पर, वहीं से जा रहे हैं। अच्छा, अभी आपको हमने बताया ना कि जजमेंट 46 पेज का है। बीटीसी के हम्म। वकील ने जो कुछ कहा है वो भी लिखा हुआ है, बीएड के वकील ने जो कुछ कहा, एनसीटी ने जो कुछ कहा, केंद्र सरकार ने जो कुछ कहा, वो सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। तो हर हम्म। कोई जो है या तो अंतिम हम्म। लाइन की बात कर रहा है, या तो हम्म। बीएड वाला है तो बीएड में किसी और ने क्या कहा क्या नहीं कहा उसमें पॉजिटिव नेगेटिव निकाल के बात कर रहा है, या बीटीसी वाला है तो वो बीटीसी वकील या एनसीटी ने क्या कहा, मतलब किसी के वक्तव्य को निकाल करके उस पूरे 46 पेज में से उस पर लोग बात कर रहे हैं। पूरे जजमेंट को हम्म। कोई नहीं पढ़ रहा है। तो सर इतने बड़े बड़े चैनल वाले हैं, मिलियन सब्सक्राइबर जिनके हैं, वो लोग हाँ, दे रहे हैं, वो हाँ, लोग बता रहे हैं पूरा। हाँ। देखो आप कितना, मतलब वो बवाल मचा आप हुआ है, यूट्यूब पर आप देख लो या। आप ये देख रही हैं कि इतना बड़ा चैनल है और हम्म। इतने फॉलोअर्स हैं उनके, लेकिन उस पर हम्म। जो वीडियो बना रहा है वो एक आम व्यक्ति है, आपकी तरह हमारी तरह, वो भी टीचर है। ठीक है। हम्म। इस वजह से लोग बड़े चैनलों को, हमारे चैनल पर बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई है, हमने ऑडियो पूरा हम्म। डाला है। वो लोग भी हम्म। बहुत डरे हुए थे कि इतने बड़े बड़े चैनल ये बता रहे, ये बता रहे, ये बता रहे, लेकिन जब वो मेरी पूरी बात लगातार सुन रहे हैं, अब उनको सारी हम्म। बात क्लियर हो गई। जब 11 तारीख को ये जजमेंट आया तो मेरे पास हम्म। एक कॉल आया। सबसे पहले हमें नहीं पता था कि आज जजमेंट आने वाला है, तो हम अपने काम में बिजी थे उस दिन, हम्म। गमलों में कुछ काम कर रहे थे हम। तो एक हम्म। कॉल आया तो हम तो बेफिक्र थे हम्म। बिल्कुल, हमने कॉल रिसीव किया। तो एक बंदे हम्म। ने हमें इसके बारे में बताया
तो हमने उसे कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है। कहा नहीं सर, ऐसा ऐसा फेसबुक पर लिख रहे हैं। हम कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर जजमेंट आ भी गया तो बिना पढ़े हम मानेंगे ही नहीं। तो हम उसकी बात को बिल्कुल इग्नोर कर दिए। इतना तो खबर हो गया कि हाँ कुछ तो हुआ है, तभी जो है इस तरह की चीजें चल रही हैं। फिर भी हम बेफिक्र रहे कि हमें कोई 1% भी जो है डाउट नहीं है कि क्या होने वाला है आगे। तो हम अपना काम करते रहे। फिर दूसरा कॉल आ गया दूसरे व्यक्ति का, उन्होंने भी यही चीज कहा। तो उनको भी, पहले व्यक्ति को तो हम डांट दिए थे, अब दूसरे व्यक्ति का जो आया था थोड़ा वो हमसे सीनियर थे, तो उनको हमने समझाया, तो वो थोड़ा नर्वस थे, उनको समझाया। वो फिर तीसरा कॉल आया एक फीमेल का, वो फ्रेंड है, तो उनको भी हम नहीं समझा। उसके बाद जब 3 कॉल आ गए तो हम कहा चलते हैं देखते हैं आखिर है क्या मैटर, इतने कॉल आ रहे हैं। तो आए फेसबुक पर देख रहे हैं सब कोई एक एक दो दो लाइन में बात कर रहा है। बीएड बाहर हो गया कोई कह रहा है, कोई कह रहा है बीएड जो है टेट सीटेट सारे सर्टिफिकेट अब इनवैलिड हो जाएंगे, वगैरह वगैरह अलग अलग बातें कर रहे थे। तो जो लिखने वाले हैं मैक्सिमम लोग वो हैं जैसे शिक्षामित्र, वो तो हमेशा बीएड के दुश्मन, बीएड को दुश्मन मानते हैं, क्योंकि उनका समायोजन ही रद्द कराया था बीएड वालों ने, केस लेकर के गए थे। तो उनको बड़ी खुशी मिली, उनके ग्रुप में भी हैं, पर वो लोग तब से आज तक जो है खुशी ही मना रहे हैं, केक वेक काट रहे हैं। तो वो तो लिखेंगे ही उस तरह की बातें। बीटीसी वाले हैं तो वो तो बीएड के खिलाफ रहते ही हैं। खैर वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ बीएड वाले हैं जो नेगेटिव थिंकिंग वाले हैं, कांग्रेस के सपोर्टर हैं, सपा के सपोर्टर हैं, जो जिसका सपोर्टर उसके आधार पर बात कर रहा है। खैर फिर हमने उस वक्त एक वीडियो बनाया, हमने एक या 2 या 3 वीडियो लगातार डाले उस दिन, कि किसी भ्रम में कोई नहीं। हम सुप्रीम कोर्ट का पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड करके डाले कि सुप्रीम कोर्ट का वेबसाइट ये है, देख लीजिए, अभी तक हार्ड कॉपी अपलोड हुई ही नहीं है, सॉफ्ट कॉपी अपलोड हुई नहीं है। किसी के पास ना हार्ड कॉपी है ना सॉफ्ट कॉपी है, सब बस सुनी सुनाई बातों पर बात कर रहे हैं। तो उस दिन केस जो है सुनवाई हुआ, उसमें जो कुछ निकल के आया, कुछ टीवी चैनलों ने अपने हिसाब से बोल दिया, उसी को लेकर के फैला हुआ था। शाम तक जब कॉपी आ गई तो हमने जजमेंट को पढ़ा, उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है पूरे जजमेंट में कि बीएड को प्राइमरी में नहीं लेना है या आगे भविष्य में नहीं लिया जा सकता, या ऐसा कुछ भी नहीं। पूरा जजमेंट ये कह रहा है कि जो एनसीटी का गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग जो प्रक्रिया होनी चाहिए थी ये गजट जारी करने से पहले, उस प्रक्रिया में एक प्रक्रिया थी कि एक्सपर्ट कमेटी बनाकर मीटिंग करना था और फिर उसके बाद ये काम करना था। तो पूरा मैटर बस इतना है कि वो मीटिंग नहीं किया गया, इस आधार पर ये पाया गया कि प्रक्रिया जो थी वो पूरी नहीं की गई है, इस कारण से इस गजट को हम रद्द कर रहे हैं। उन्होंने कहीं नहीं लिखा है कि बीएड को प्राइमरी में नहीं लिया जा सकता या ऐसा ऐसा नियम है या इन नियमों के कारण का उल्लंघन हो रहा है, इस कारण से हम रद्द कर रहे हैं, कहीं नहीं। उसमें पूरा जब कंक्लूजन निकालेंगे, पढ़ेंगे, तो बस एक ही चीज है कि जो है बारात है, फूफा जी नाराज हैं कि भैया हमें नहीं कोई पूछ रहा है। तो मतलब कुल मिलाकर के कि मीटिंग नहीं की गई, इस वजह से बस रद्द कर रहे हैं। बाकी सब कुछ उसमें बताया गया है कि केंद्रीय विद्यालय के जो हेड थे उन्होंने एमएचआरडी से रिक्वेस्ट किया कि हमें भर्ती करनी है और डीएलएड वालों की संख्या कम है, तो बीएड वालों के लिए उन्होंने डिमांड किया। एनसीटी का रूल भी यही कहता है कि कहीं ना कहीं से रिक्वेस्ट आनी चाहिए, अपने मन से नहीं करना है, तो उन्होंने किया था। फिर एमएचआरडी ने इसको लागू करने से पहले, ये 28 जून को लागू हुआ था और 5वें महीने में, 6वें महीने में लागू हुआ है। 5वें महीने में इनकी मीटिंग हुई है। मीटिंग का जो जो कुछ हुआ है वहाँ पर मिनट्स जो हैं वो पूरे उस जजमेंट में कॉपी किए गए हैं, अटैच हैं, वो भी हमने पढ़ा है। तो मीटिंग एमएचआरडी ने किया, फिर उस मीटिंग के बिहाफ केंद्र सरकार को लेटर लिखा गया, केंद्र सरकार ने फिर जो है एनसीटी को ऑर्डर किया। अब इसके बाद एनसीटी के पास 2 रास्ते थे, या तो केंद्र सरकार की बात माने या न माने। तो अगर नहीं मानता तो फिर केंद्र सरकार के बात न मानने के अवमानना पर मैटर चलता, लेकिन एनसीटी ने हेलो क्या हुआ, एक सेकंड सर रुकिए। मतलब कह रही कि हमें अस्पताल में दिखा। कौन कह रहा है? नीत का क्या हो गया उसको? कह रही फीवर आ रहा है। तो दवा नहीं दी? फीवर की दवा दे दो उसे। जाने वो कह रही है, मैडम कह रही है उसे वहाँ प्रतिभा मैडम से एक बार उसे बोलो, प्रतिभा मैडम को आके दिखाए। फीवर आ रहा है तो दवा लेना पहले, क्या ज्यादा लगेगा प्रॉब्लम तो दिखाया जाएगा अस्पताल में। हेलो, स्कूल में रह रही हैं तो ये सब भी फेस करना पड़ता है।
सर पूरे दिन अभी तो ये चक्कर और है, वो वार्डन चली गई है, मेरे ऊपर ही हैंड ओवर करके मुझे चार्ज दे गई है ना। अच्छा। तो और हाँ, एक्स्ट्रा और लाइट भी नहीं आ रही, तो आज तो दिन में लेटे ही नहीं, मतलब इतना ज्यादा परेशान है। मतलब 2-3 महीनों से तो ऐसी रील बना दी है ना यहाँ पर स्कूल में, और अभी 15 अगस्त था, उसके चक्कर में बोल बोल के करा करा के हाथ पैरों में दर्द। वही डांस वगैरह सिखाया बच्चों को, फिर बोल के ना गले में दर्द, जैसे तैसे भी थोड़ी आवाज आई, भी तो गला ही बैठ गया था बिल्कुल। ये तो ऊपर से ये न्यूज जब ये इतना वायरल हो रहा है, इतना दिमाग खराब हो गया कि थोड़ा मतलब उसी में वैकेंसी ज्यादा रहती है, फिर जिन सब्जेक्ट्स को आप पकड़ते हो मजबूती हो जाते, तो फिर लगता भी है कि चलो उसी तरफ चलो, कहीं ना कहीं सेटलमेंट ठीक से हो जाए तो फिर आगे चलो तुम देखना जहाँ भी है। नहीं मतलब तो एक होता है ना, इंसान एक इजी लेवल लेकर ही चलता है कि चलो ठीक है, कम में अगर ज्यादा अच्छा मिल जाएगा, तो हर इंसान का यही रहता है। अब ये वाली चीजें हो गई तो दिमाग ऐसे ही नहीं खराब हो तो गया। फिर इस मैं चीज सोच को रही थी कई दिन से मैं आपसे बात करूंगी। इस चीज को जो है बिल्कुल मायने कि अगर आपने मेरे चैनल पर विजिट किया होता, बहुत सारे जो है इस पर हमने वीडियो डाल दिए हैं पिछले कई दिनों में। 11 तारीख से अब तक जो है हमें लगता है 8-10 वीडियो हो गए होंगे, क्योंकि लगातार जब भी कुछ मैटर होता है तो लगातार कॉल आने लगते हैं, तो उस पर जो है फटाफट वीडियो बनाकर डालते हैं। अभी आपसे बात हो रही है और एक वीडियो बना रहे थे, एक न्यूज आज अखबार में आई थी 7225 2011 विज्ञापन पर, उस पर भी बना रहे थे वीडियो। खैर, अच्छा अच्छा। तो वो हम बता रहे थे कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक प्रक्रिया, जब केंद्र सरकार ने एनसीटी को बोला तो एनसीटी या तो पालन न करती तो केंद्र सरकार का अवमानना होता, लेकिन एनसीटी ने पालन किया, तो एनसीटी ने सब कुछ सही किया है। बस एनसीटी को ये करना था कि जब केंद्र सरकार ने उनको लेटर लिखा, उनको आदेश दिया, तो उनको एक एक्सपर्ट कमेटी बना करके उस कमेटी का सिग्नेचर लेकर के तब इस गजट को जारी किए होते तो कोई दिक्कत नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बस एक ही पॉइंट पाया है कि जो है मीटिंग नहीं हुई है, और ये पॉइंट क्यों मिला उनको उस पर भी बता दें। 2001 में आप अटल जी की सरकार थी, आपको याद होगा शायद। नहीं याद है, आप नहीं याद है? बताइए। अभी चल रहा है समग्र शिक्षा अभियान, इसके पहले चल रहा था सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान 2000 के आसपास शुरू हुआ था, उसी के तहत ये शिक्षा मित्र योजना शुरू हुई थी। तो उस समय जो है, चूंकि हर 5 किलोमीटर पर स्कूल खोले गए, तो टीचर भी चाहिए थे, तो शिक्षा मित्र योजना चलाकर उनको रखा गया। और बीटीसी उस वक्त 10 साल के लिए बंद हो गया था, तो बीएड वालों को प्राइमरी में वैलिड बीजेपी ने ही किया था, और 6 महीने का बीटीसी का ट्रेनिंग करना अनिवार्य था। तो 6 2000 महीने वाला ब्रिज कोर्स जिसे बोलते हैं। अभी ब्रिज कोर्स है, उस समय विशेष बीटीसी होता था, यानी कि सिलेक्शन मेरिट में आ जाने के बाद 3 महीने डाइट पर, 3 महीने स्कूल में विशेष बीटीसी ट्रेनिंग, फिर एग्जाम पास करना है, तब उसके बाद परमानेंट नौकरी, ऐसा था। तो उस वक्त बीजेपी ने बीएड के लिए रास्ता खोला था प्राइमरी में। फिर 2009 की बात है, उस वक्त जो है कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने जब आरटीए एक्ट तैयार किया तो 2001 में बीएड को 2 साल के लिए इसे मौका दिया, 2012 तक के लिए उसमें रखा कि 12 तक लेंगे, फिर बीटीसी वगैरह आ जाएगा उनको लेंगे। तो 2012 में कांग्रेस ने बीएड को बाहर कर दिया। फिर 2018 में बीएड को जो है प्राइमरी में वैलिड बीजेपी ने कर दिया। तो 2001 में भी बीजेपी ने किया, 2018 में भी बीजेपी ने किया, और 2012 में कांग्रेस ने निकाला था। और स्टेट में सपा की गवर्नमेंट थी, ये लोग नहीं चाहते थे बीएड को शुरू से, तो इसलिए ये लोग विरोध कर रहे थे, और ये मुद्दा उठा है राजस्थान से, वहां भी कांग्रेस है। तो कांग्रेस जानबूझ करके इस वक्त मुद्दे खोज रही है, क्योंकि चुनाव आ चुका है करीब, तो वो मुद्दे खोज रही है कैसे इस गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ पर जो है परेशान किया तो जाए। सर इस गवर्नमेंट को भी तो देखना चाहिए, अगर ये वाली चीजें कर देगी तो सर बहुत ज्यादा वो हो जाए, कौन वोट करेगा फिर? बीएड वाले तो कोई नहीं करने वाला वोट, ये भी है ना। आपके पास व्यक्तिगत तौर पे सिर्फ एक अकेला वोट आपका है, और आप ये बात कह रही हैं, और जिसको वोट लेना है, और इस तरह के जजमेंट से पूरा भारत प्रभावित हो रहा है, तो क्या लग रहा है वो नहीं सोच रहा था इसके बारे में? हाँ वही तो हम सोच रहे हैं, मतलब ये तो बात ही भाई। हाँ, आप नजर नहीं रखती हैं, आप एक एक जानकारी नहीं रखती हैं, इसलिए अब आपको बता दें कि ये क्या कर रहे थे। जब हाई कोर्ट ने वहां रद्द किया, फिर ये मैटर सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में मैटर चलने लगा, तो वहाँ पार्टी एनसीटी भी थी, केंद्र सरकार भी। ध्यान से सुनिएगा अभी जो बताने जा रहे हैं। तो पार्टी ये लोग भी थे, तो एनसीटी को निष्पक्ष होकर अपनी बात रखनी थी। केस के दौरान एनसीटी ने निष्पक्ष अपनी बात रख दी, जो सच्चाई थी उन्होंने बता दिया, उनको कोई किसी से तो लेना देना है नहीं, तो वो निष्पक्ष होकर अपनी बात रख दी है। तो ये तय हो चुका था कि इस तरह का जजमेंट आएगा, और जजमेंट इस तरह का जब भी आता है तो केंद्र सरकार को पहले से जानकारी रहती है, क्योंकि माहौल बिगड़ेगा तो कंट्रोल गवर्नमेंट को करना है, कोर्ट नहीं करती है कंट्रोल। तो ये जो जजमेंट आपने देखा कि बार बार डेट टल रहा था कि अब आएगा तब आएगा, इसके पीछे कारण था
वो कारण ये क्या था कारण? कि केंद्र सरकार अपनी तैयारी कर रही थी इस जजमेंट को रोक करके कि आगे जो करना है, तो इसके लिए जो नेक्स्ट प्रक्रिया है अध्यादेश वगैरह लाना, उसके लिए इतना आसान नहीं कि बस केंद्र सरकार तुरंत कूद जाएगी। जब तक रिपोर्ट नहीं लगेगा कि किन कारणों से ऐसा करना पड़ रहा है, तो वो रिपोर्ट वो तैयार कर रही थी। आपको नहीं पता है, आप गूगल कर लीजिएगा या मेरे चैनल पर जाके देख लीजिएगा। 17-18 जून को इसी साल जब जजमेंट सुरक्षित हो चुका था, तो 17-18 जून को इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी। पूरे भारत के शिक्षा सचिव 36 शिक्षा सचिव आए थे और वो पुणे में हुआ था मीटिंग। उसमें उनसे रिपोर्ट मांगा गया कि प्रेजेंट टाइम आपके यहाँ कितने विद्यालय हैं, कितने टीचर्स के स्वीकृत पद हैं, कितने और स्वीकृत कराने हैं, कितने टीचर आपके यहाँ कार्यरत हैं, जो कार्यरत हैं उनमें परमानेंट कितने हैं, संविदा पर कितने हैं, बच्चों की संख्या कितनी, ये सारा डाटा जो है उनसे लिया गया है। इस पर मीटिंग हुई है 17-18 जून को, उसी 2023 में। हाँ इसी जून को 17-18। और जजमेंट एक सुरक्षित था, सुरक्षित करा के उसको रोक करके ये काम केंद्र सरकार कर रही थी। 17-18 जून को उन्होंने मीटिंग किया, हम आपको पेपर कटिंग भी भेज देंगे न्यूज का। और पुणे में कुछ लोग थे, उनसे भी मेरी बात हुई, उनकी ऑडियो भी हमने डाला अपने चैनल पे, क्योंकि हमारे चैनल पर ऑल ओवर इंडिया के लोग हैं, इंडिया के बाहर के भी लोग हैं, तो कोई ना कोई जब कोई चीज कहीं होता है तो वहाँ के लोग संपर्क में आ जाते हैं। तो 17-18 जून को वहाँ मीटिंग हुआ। उस मीटिंग के बाद 3 अगस्त को दिल्ली में मीटिंग हुआ समीक्षा करने के लिए। हाँ, अभी जब आयोग का गठन होना था उससे पहले तो यही मीटिंग वगैरह यही सब चल रहा था ना। तो 3 अगस्त को दिल्ली में जो मीटिंग हुआ है वो सब इसी पर चल रहा है, और आगे जो हम लगातार कई सालों से बता रहे हैं उन सब के लिए मीटिंग चल रहा है, वो होने जा रहा है। तो जो बीजेपी बीएड को लेकर के आई, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है 1 साल 15 लाख 20 लाख पद भरना, वो ऐसे ही नहीं कि एक जजमेंट से सब कुछ हो जाएगा। अभी दिल्ली का देखिए मैटर, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अध्यादेश लाकर पलट दिए कि नहीं पलट दिए, जानकारी है या नहीं? थोड़ा बहुत सुना था भाई, वीडियोस वगैरह में देखा है, मतलब ज्यादा डीप में नहीं देखा। गूगल में जाइएगा, इसके बारे में सर्च कीजिएगा। केजरीवाल जी तो स्पेशल जो है एक भाषण भी इस पर दिए हैं, रोना रो रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर देती है, केंद्र सरकार अध्यादेश ला करके 1 ही हफ्ते में बदल देती है। अभी 10 दिन पहले की बात है ये। तो सुप्रीम कोर्ट का काम है, कहीं कोई विवाद है, उस विवाद के लिए रास्ता तैयार करना, कौन सही है कौन गलत है, कहाँ त्रुटि रह गई है, उसके लिए अपना निर्णय देना। सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं है कि नियम बना दे या नियम बिगाड़ दे, तोड़ दे, नियम कैंसिल कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं है सुप्रीम कोर्ट के हाथ में। तो सारा चीज गवर्नमेंट करती है। सुप्रीम कोर्ट जो है एक मौखिक या लिखित में ये कह सकती है कि इस तरह की चीजें कीजिए, लेकिन करना फाइनली सरकार को ही है। तो इस ऑर्डर में कहीं नहीं लिखा है कि बीएड के लिए क्या करना है, उनको लेना है नहीं लेना है भविष्य में, वो सारी तो चीजें नहीं है। सर जैसे अब तब जब राज्य मतलब रीट वाला एग्जाम हुआ था, तब भी मतलब जो प्राइमरी वो था टेट जो रीट था उसमें रोक लगा दी थी, इसी वजह से कि जब तक अब आयोग का गठन नहीं होगा। राजस्थान की बात कर रही हैं? हाँ, राजस्थान टेट की बात कर रही हूँ मैं। तो राजस्थान से तो विवाद ही हुआ था ना, तो सारा विवाद वहीं से तो शुरू, वहीं से तो शुरू हुआ है। और अब सुनना कि केवीएस में भी जो अभी बच्चों ने केवीएस का, मैंने भी केवीएस पीआरटी का एग्जाम दिया था, तो मेरे 111 ही नंबर रह गए। मतलब मैंने पढ़ा तो कुछ भी नहीं था, ऊपर से यहाँ से 1 दिन की छुट्टी लेके गई मैं, भागा दौड़ी में पापा के साथ गई मैं, हालत ही खराब हो गई आने जाने में, क्योंकि यहाँ जॉब करते हुए, और यहाँ से फिर घर गई, घर से जाने के बाद में तो रात को तक रुकी, और सुबह जल्दी 4 बजे की ट्रेन से ही मतलब दिल्ली निकलना हुआ, और फिर वहाँ पर इतने दूर सेंटर पड़ गया कि बस आप पूछिए मत। अरे तो आप बस वही मतलब दे दिया एग्जाम, कुल मिला के एग्जाम दिया था। लेकिन अब ये है कि मतलब वैसे नहीं हुआ, मतलब उसमें 111 स्कोर रह गया उसमें मेरा। लेकिन जिन लोगों ने पास कर लिया वो भी बेचारे फंस गए कि अब पीआरटी से हटा दिया है, तो अब बीएड वालों का क्या होगा? केवीएस में भी मतलब वो वाली चीज चल रही है कि बीएड वालों को नहीं लिया जाएगा। एक मिनट, कैसे पता कि कौन पास है कौन फेल है? अपने अपने नंबरों से ही तो सबने अनुमान लगाया होगा। हर व्यक्ति ये देख रहा है कि 180 नंबर का पेपर है तो हमारे कितने हो रहे हैं, बस यही ना। अभी तक केवीएस ने रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया है, और न ही केवीएस ने कहीं भी इस मैटर को लेकर के एक सिंगल स्टेटमेंट कहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। ये अखबार वाले और कैंडिडेट्स जो है अपने अनुमान के आधार पर बातें कर रहे हैं सिर्फ, बाकी कहीं कुछ हुआ नहीं है।
सर इतनी सारी बातें उठ रही हैं, अब केवी में भी पीआरटी में बीएड वालों को नहीं लिया जाएगा, अब इनका भविष्य क्या होगा। और बाकी एक मतलब चीज बताइए, और जिनकी भी बातें आप सुन रही हैं, पढ़ रही हैं, यूट्यूब वालों को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, फेसबुक पर यहाँ वहाँ वो लोग 2-4 लाइन में बातें कर रहे हैं। जितनी बातें हम बता रहे हैं, क्या इतनी बातें वो लोग बोल रहे हैं, बता रहे हैं, डिटेल चर्चा नहीं, कर रहे हैं? इतनी बातें तो किसी से ऐसे नहीं किए। चर्चा नहीं हुई ना, मैं तो बस देख रही हूँ, अच्छा, पढ़ रही हूँ, मेरी और जो किसी से यूट्यूब वाले ऐसे हैं, मैं बस यही सोची थी मैं आपसे चर्चा करूंगी मतलब इस बारे में। और जो यूट्यूब वाले हैं, क्या ये सिर्फ जजमेंट पर बात कर रहे हैं या पूरे मैटर पर, बीजेपी, कांग्रेस 2001, 2012, 2018, ये क्या पूरा जिक्र कर रहे हैं? 17-18 जून की मीटिंग, 3 अगस्त की मीटिंग, क्या ये सारे मैटर को जिक्र कर रहे हैं? नहीं, वो तो नहीं कर रहे थे, लेकिन सर जो मेन मुद्दा निकल के यही आ रहा है कि बीएड वालों को पीआरटी से बाहर कर दिया। एक मिनट। इसी की वजह से इतना मतलब हंगामा मचा हुआ है, मतलब न्यूज चैनल वाले भी, न्यूज पे भी, इवन राजनेता और ये इसके बीजेपी के भी नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं उसमें, और कुछ ये शिक्षा विभाग से भी है, वो लोग भी मतलब आपस में बहस छिड़ी हुई है उनकी। तो मतलब मुद्दा तो ये ना कि बीएड को बाहर कर दिया। एक मिनट, कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया, इसके बाद कहीं किसी ने न कुछ बोला है न कुछ किया है। जो भी अखबार में न्यूज आ रहा है उसमें संवाददाता का नाम नहीं रहता है, और जितनी बातें डिटेल में लिख रहे हैं उसको डिटेल में पढ़िए, वो अनुमान जता रहे हैं। और जो आम व्यक्ति हैं, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, वो आम व्यक्ति हैं, वो एनसीटी के नहीं हैं, वो एमएचआरडी के नहीं हैं, ठीक है। तो वो जो कुछ कह रहे हैं वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। जितने यूट्यूबर हैं वो इस जजमेंट की बात कर रहे हैं, पूरे मैटर की बात नहीं कर रहे हैं। इस पर हमने एक पोस्ट भी लिखा, वो आपको बता दे रहे हैं कि भगवान ने 2 तरह के जीव बनाए हैं, बहुत सारे वैसे तो जीव बनाए हैं, लेकिन हम जिक्र 2 का करेंगे, एक तितली और एक मक्खी। तितली क्या करती है बताइए? तितली क्या करती है? क्या करती है? फूलों पर बैठती है, उसका शायद उसका रस चूसती है। हाँ, फूलों पर बैठती है। मक्खी कहाँ बैठती है? मक्खी तो कहीं भी बैठ जाती है, उसका मन हो तो, अच्छी चीजों पर भी, बेकार चीजों पर भी। जनरली उसको गंदगी पर बैठे हुए पाएंगी आप। हाँ, मोस्टली गंदगी पर वैसे बैठ तो हाँ, कहीं भी जाती है। हाँ, मोस्टली वो गंदगी पर बैठती है। आपका शरीर कितना भी अच्छा हो, कहीं अगर आपको चोट लगी है तो मक्खी उस चोट पर ही जाकर बैठेगी, उसको बाकी पूरे शरीर से कोई लेना देना नहीं। तो ये जो लोग हैं, ये मक्खी के नेचर वाले हैं। ये लोग वो नेगेटिव पॉइंट खोज खोज के बात कर रहे हैं, बाकी पॉइंट से इनको कोई लेना देना है। तो ये 99% लोगों की हम बात कर रहे हैं, चाहे अभी ये मुद्दा हुआ हो, चाहे कोई और मुद्दा। आप सड़क पर निकलती हैं मार्केट जाने के लिए या कहीं भी जाने के लिए, बहुत गंदगी इधर उधर पड़ी रहती है, कहीं पानी भरा होगा, कहीं गंदगी होगी, कुछ भी होगा गिरा हुआ। फाइनली आप क्या करती हैं? गंदगी को देख देख कर गंदगी पर पैर रखती हैं? नहीं, गंदगी पे पैर क्यों रखेंगे सर? आपका नेचर है, हर व्यक्ति का नेचर है, जब वो बाहर निकलता है गंदगी तो हर तरफ फैली है, लेकिन वो साफ जगह देख करके, कहाँ कीचड़ नहीं है, कहाँ पानी नहीं है, कहाँ गंदगी नहीं है, वहां पैर रखता है। हमें भी वही करना है कि हर वक्त फेसबुक, व्हाट्सएप, यहाँ वहाँ, आस पास पड़ोस, हर जगह लोग नेगेटिव बातें कर रहे होंगे 99%। हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ 1% जो पॉजिटिव बात है उस पर फोकस करना है। तो पॉजिटिव बात यही है कि बीजेपी ने 2001 में किया था, बीजेपी ने 2018 में किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बीजेपी लेकर आई है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कहता है कि 4 वर्षीय बीएड, 2 वर्षीय बीएड और 1 वर्षीय बीएड रहेगा। पूरे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 700 पेज का है करीब, उसमें कहीं भी न डीएलएड का जिक्र है, न कहीं भी बीटीसी का जिक्र है, न कहीं भी डीएड का जिक्र है, किसी कोर्स का नहीं। और बल्कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री 2 बार मंच से घोषणा कर चुके हैं कि बीएड के अतिरिक्त अन्य जितने भी कोर्सेज हैं उनको हम सिर्फ 2030 तक ही शिक्षक भर्ती में लेंगे, सरकारी में। ये अखबार का न्यूज। तक बीएड को छोड़कर अन्य जितने डीएड, बीटीसी, डीएलएड जितने कोर्स हैं उनको सिर्फ 2030 तक नहीं लेंगे। और बीएड को छोड़कर, यानी कि बीएड रहेगा, बाकी अन्य कोर्सेज 2030 के बाद नहीं लिए जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमने पूरा पढ़ा है, उसमें सिर्फ 4 वर्षीय बीएड, 2 वर्षीय बीएड और 1 वर्षीय बीएड का जिक्र है। डीएड का जिक्र नहीं है, बीटीसी का जिक्र नहीं है कि इस तरह की भी पढ़ाई होगी, इस तरह का कोर्स रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, जिस दिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ये घोषणा किया उसके बाद हम आपको गजट दे देंगे, जियो दे देंगे हरियाणा सरकार का। हरियाणा सरकार ने अपने जियो जारी कर दिया कि हमारे यहाँ अब जो है डीएलएड कोर्स नहीं चलेगा।
इसके बाद महाराष्ट्र हम्म सरकार ने अपने यहाँ जो है जियो जारी कर दिया, मेरे पास वो भी जियो है, कि हमारे यहाँ हम्म डीएड कोर्स बंद कर दिया गया, अब डीएड की पढ़ाई नहीं होगी। इसके बाद झारखंड, डीएलएड की। हाँ डीएलएड डीएड हम्म बीटीसी ये एक ही नाम है, हाँ मतलब हाँ नाम अलग अलग बीटीसी है, हाँ। कोर्स एक ही है। इसके हाँ हाँ बाद हाँ। झारखंड गवर्नमेंट ने अपने यहाँ जारी कर दिया जियो कि हमारे यहाँ डीएलएड की पढ़ाई नहीं होगी। एक एक करके राज्य डीएलएड कोर्स ही बंद कर रहे हैं। यूपी गवर्नमेंट डायरेक्ट न करके वो इस तरह का हम्म माहौल बना रही है कि एडमिशन हम्म ही नहीं हो रहे थे। आप उठा कर एक बार पढ़ लीजिए 1 महीने के अंदर का, कि डीएलएड में एडमिशन हम्म ही नहीं ले रहे लोग। 2 लाख हम्म समथिंग सीटें हैं, 60-70 हजार हम्म। लोग जो है मात्र, या 30-40 हजार शायद, इतने ही। तो हाँ बीटीसी की तो सर अभी मतलब 2-4 साल ही एकदम बाहर सी आई और फिर से ठप हो गया बीटीसी। लेकिन अभी सर मेन मुद्दे की बात मुझे ये बताइए कि अगली भर्ती में जो है बीएड हम लोग डाल सकेंगे पीआरटी में कि नहीं डाल सकेंगे? इसका जवाब आपके पास है। आप बताइए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रहा है कि सिर्फ बीएड होगा, वो भी 4 साल, 2 साल, 1 साल वाला, बाकी कोई कोर्स नहीं होगा। तो क्या नहीं अभी तो सर अगर 2024 तक भर्ती निकली आपको आपको मतलब तो पता ही होगा सर निकल सकती है कि नहीं, आपको तो चांसेस कितने चांसेस हैं कि अभी भर्ती आएगी मतलब चुनाव से पहले? चुनाव से पहले एक बहुत बड़ी हम्म भर्ती जो केंद्र सरकार करने जा रही है, और वो हम्म ये कि हम्म 15 से 20 लाख पद भरवाने जा रही है प्राइमरी में। हम्म उसमें उनका चूंकि अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग कंडीशन है, तो यूपी में हम्म पहले चरण हम्म में हम पहले भी आपसे बताए हैं कि 2011 से 2018 तक जितने भी प्राइमरी टेट पास हैं उनको ज्वाइनिंग दे हम्म। देगी। अन्य राज्यों में अच्छा। कंडीशन अलग अलग है, जैसे बिहार में अब तक हम्म 2 बार टेट हुआ है, एमपी में हम्म 2018 में पहली बार टेट हुआ और एक ही बार हुआ है। ऐसे हम्म बहुत सारे राज्य हैं जिनमें आज तक टेट एग्जाम हुआ ही नहीं है। तो उन हम्म राज्यों को देखते हुए गवर्नमेंट ये प्लान की है कि जो भी टेट पास कैंडिडेट हैं पहले से, उनको हम्म जो है ज्वाइनिंग देना। इसीलिए उन्होंने टेट सीटेट को आजीवन किया, और वो भी हम्म 2011 से आजीवन किया, क्योंकि ये जो उनकी प्लानिंग है उसमें पीछे हम्म वालों को जॉब देना है, तो इसलिए उसको आजीवन किया गया, लाइफ टाइम। तो हम्म कहीं से भी सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज नहीं होने वाली है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो अभी वर्तमान में है यही बीएड हम्म लेकर आए थे, और फिर से ये बीएड को वैलिड करने जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि अभी जो अध्यादेश ये लेकर आने वाले हैं तो उसके पीछे रीजन दिखाना होता है। अचानक से नहीं कि हम्म बस कल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो बस हम उछल करके तुरंत ये चीज कर दें, जैसे दिल्ली में हुआ। ऐसा नहीं कर सकते, दिल्ली में तो कोई मांग करने वाला था नहीं, तो उनको करना था, वो अपना कर दिए तुरंत। लेकिन यहाँ जो मैटर है पूरे भारत का है, तो इनको दिखाना हम्म है कि पूरे भारत में इस तरह की कंडीशन है, ये इन कारणों से हमें ये चीज करना हो हम्म रहा है, तब अध्यादेश लेकर आएंगे ना। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पलटने के हम्म लिए रीजन बनाना पड़ता है। तो अभी मुश्किल से आप जो है 1-2 महीने धैर्य रखिए, अध्यादेश लागू हो जाएगा, आने जा रहा है। महीने 2 महीने जो भी टाइम लग जाए, जल्दी ही कोशिश है, क्योंकि अब केंद्रीय विद्यालय का रिजल्ट आउट करना है। कल सीटेट का एग्जाम है, उसमें भी लोगों में कंफ्यूजन था, तो न्यूज आया कि नहीं सबको सीटेट देना है, जो आगे होगा फिर बाद में उस पर बताया जाएगा, लेकिन देना सबको एग्जाम है, किसी को बाहर नहीं किया जा रहा है। सबको एडमिट कार्ड जारी किया अच्छा। गया, बीएड वाले भी दे रहे हैं। तो ओके। कहीं भी कुछ भी नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव कहाँ है? फेसबुक पर, हम्म व्हाट्सएप पर, और जो लोग यूट्यूब वगैरह पर चैनल बना करके बता रहे हैं, वो लोग इतना हम्म डिटेल चर्चा नहीं कर रहे हैं। वो लोग सिर्फ एक कोर्ट ऑर्डर उठाए, उस कोर्ट ऑर्डर में बस उस गजट को रद्द किया है, उसको शब्द बदल दे रहे हैं कि बीएड बाहर होगा। कहीं नहीं लिखा है कि बीएड बाहर हुआ। हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे पूरे जजमेंट, 46 पेज की कॉपी, पेज उसमें पढ़िएगा 4600। उसमें आप हम्म। खोज कर हमें बताइएगा कहाँ लिखा है कि बीएड को प्राइमरी में नहीं लेना है। अब ऐसा कहीं नहीं लिखा है, उसमें कहीं आप है ही भेजिए नहीं ये हमको। चीज, ये है ही नहीं। उसमें सिर्फ गजट को रद्द किया गया है। और आप जानती हैं हम्म कि अगर आपने पेपर बनाया है एग्जाम के लिए और अगर उसको कैंसिल कर दिया गया कि इसमें जो है ये त्रुटि है वो त्रुटि है, तो पेपर रद्द हुआ। ऐसा थोड़ी कि एग्जाम अब नहीं होगा, एग्जाम तो आपको कराना ही है। आप दूसरा पेपर बनाएंगे, आप नहीं बनाएंगी कोई और बनाएगा। तो कितने इस सारे केवीएस से भी फिर हटेंगे नहीं ना फिर ये मतलब बीएड वाले? क्या क्या केंद्रीय विद्यालय में जो अभी एग्जाम हुआ है फिर मतलब रिजल्ट भी इनका भी पड़ा हुआ है, तो ये लोग भी आप जैसे इसमें श्योरिटी हो जाएगी अगर केवी में पीआरटी में बीएड वालों को ले लिया जाएगा तो थोड़ा मतलब एक मिनट संतुष्टि आ एक जाएगी। मिनट एक मिनट देखिए, अभी कल सीटेट होने जा रहा है। हम्म सीटेट में बीएड वाला बैठे या न बैठे, हम्म आगे जो भी हम्म होगा, तो उससे किसी को नौकरी मिलने न मिलने पर तुरंत डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। बहुत होगा जो पास कर चुका हम्म होगा उसको
वो सर्टिफिकेट किसी काम का नहीं होगा। मैक्सिमम मान लेते हैं, अधिकतम की बात कर रहे हैं। लेकिन जो केंद्रीय विद्यालय है वहाँ एग्जाम हो चुका है, भर्ती 6,000 समथिंग पद पर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सिर्फ रिजल्ट डिक्लेयर करना है, और रिजल्ट में बीएड के होने और न होने से बहुत उलटफेर होने वाला है, बहुत बड़ा। क्योंकि बीएड जैसे वही ही तो। बाहर होगा तो बीएड वालों की जगह पर नए कैंडिडेट्स को जॉब मिलेगी, और बीएड अगर बाहर नहीं होगा तो बीएड वालों को जॉब मिलेगी। तो इस वजह से उस रिजल्ट को अभी भी डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। वो डिक्लेयर तब तक नहीं होगा, हमें उम्मीद है, जब तक जो आगे होना है बीएड को फिर से वैलिड, वो काम पूरा नहीं हो जाता है, तब तक वो रिजल्ट आउट नहीं करेंगे, लटका के रखेंगे। तो उसका रिजल्ट महीनों पड़ा रहेगा उसमें। बिल्कुल, आप जानती हैं कि भर्ती प्रक्रिया जो है लंबी चलती है, किसी भी केवी कारण सर, से लटक केवीएस जाता से है। अगर हटा दिया, अगर सर केवी से हटा दिया पीआरटी में अगर बीएड वालों को, तो फिर मतलब अब आप फिर तो अब सर आप एक सर्कल में घूम रही हैं, लेकिन एक जगह अटक गई। हमने कहानी शुरू किया था कि ये जो 2018 का बजट है, केंद्रीय विद्यालय के जो हेड हैं उन्होंने खुद रिक्वेस्ट किया था कि डीएलएड वाले हाँ कैंडिडेट, बीएड वालों को पीआरटी में लाने के तो लिए ये कहानी वाली वहीं चीज से मैंने शुरू हाँ हुआ देखी। था। तो वो क्यों इस चीज पर अभी इतनी जल्दबाजी दिखाएंगे? दिखानी तो नहीं चाहिए लेकिन वैसे सर। और ये भर्ती निकली है तो ऐसा नहीं कि केवी में पढ़ाई रुक गई है, पद खाली हैं। वहाँ संविदा पर हर साल अब मार्च अप्रैल में कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाते हैं, हम खुद वहाँ होकर आए हैं। तो अभी कोई जल्दबाजी में वो डिसीजन नहीं लेने वाले हैं। कहानी वहीं से शुरू हुई थी, और एक तरह से मान के चलिए कि फिर वहीं पर आकर के रुकी है कि उनको रिजल्ट डिक्लेयर करना है, और वो अभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये कहानी पूरी शुरू ही की गई है वहीं से, केवीएस से ही। तो अच्छा। बस इतना धैर्य रखिए कि बीएड को 2018 में इसी गवर्नमेंट ने वैलिड किया था, और अभी ये गवर्नमेंट कुर्सी पर है, अभी गई नहीं है, इनके पास पर्याप्त समय है। अभी अध्यादेश जारी हो जाएगा, उसके बाद राज्यसभा लोकसभा दोनों से पास कराना तो 6 महीने का टाइम मिलता है, वो बाद में पास करा लेंगे, और इनके पास है पास कराने, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो ये पास करा लेंगे, अच्छा। फिर से हो जाएगा। इसमें बहुत सारे शिक्षा मित्र अगर अध्यादेश पर चर्चा चल रही है तो लोग बहुत सारे कह रहे हैं अगर शिक्षा मित्र में भी जजमेंट आया था तो गवर्नमेंट अध्यादेश नहीं लाई। उनको डायरेक्ट नौकरी देना है, यहाँ पर एक नियम बदलना है। तो लोग नेगेटिव बातें कहीं और से जोड़ जोड़ करके, दूसरे एग्जाम्पल दे करके नेगेटिव बातें कर रहे हैं, लेकिन वो जब कहीं और से जोड़ रहे हैं तो बोल रहे हैं अगर बीएड वालों के लिए अध्यादेश आया अगर बीएड वालों के फेवर में, तो फिर वो जो ये जो शिक्षा मित्र वाले थे इनके भी उसमें फेवर में कुछ लाना पड़ेगा मतलब। वो तो गवर्नमेंट कर रही है कि किसके लिए क्या करना है, लेकिन ये जो अध्यादेश है, तो अध्यादेश जो होता है वो एक नियम कानून बनाने की प्रक्रिया है। तो यहाँ पर नियम कानून बनाना है, और शिक्षा मित्र जिसकी बात कर रहे हैं, या लोग जो शिक्षा मित्र का या अन्य कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो लोग डायरेक्ट नौकरी देकर परमानेंट, वो संविदा पर है, उनको डायरेक्ट परमानेंट करने की बात कर रहे हैं। तो अगर उस तरह का कोई अध्यादेश आएगा तो आप कल्पना कीजिए, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सुरक्षा विभाग, अन्य जितने विभाग हैं, कहाँ कहाँ नहीं है संविदा वाले, क्या वो नहीं फिर सड़कों पर उतरेंगे? तो लोग डीपली चर्चा नहीं कर रहे हैं, डीपली नहीं सोच रहे हैं दूर तक कि क्या कारण है, कोई चीज हो रहा है, क्या कारण है, कोई चीज नहीं हो रहा है। दोनों का रीजन होता है, कोई चीज होने का भी, नहीं भी होने का। तो नेगेटिव बिल्कुल ना रहिए, हो जाएगा अभी थोड़े समय में। अभी बस अपने स्कूल में लगे रहिए, वही है ना।